ratio from the following information. Opening inventory is at 50,000. Purchase inventory 50,000 rupees. Then purchases 3,90,000. Then sales are 6 lakh. Then gross profit is 30%. 40%. 30%. देखो बेटे ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल्स दी है, ग्रॉस प्रॉफिट। हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है, पर हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंट में दे रखा है हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर दे रखा है 30%। कुछ नहीं मेंशन होता तो हमेशा किसके ऊपर होता है सेल्स। सेल्स यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सेल्स को क्या कहते हैं बेटे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दे रखा है। तो हमने जीपी निकाला सबसे पहले। सेल्स इक्वल रेट बाय 100। सेल्स की वैल्यू 6 लाख है। बेटे सेल्स आ गया 1,80,000। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। क्या होता है बेटे सीआरएफ को कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास सेल्स गिवन है, हमारे पास जीपी आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं सेल में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ना सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगे तो बचे नेट सेल आएगा, है ना। और नेट सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे अब हमारे पास सीआरएफ को आ गया। अब हमें क्या चाहिए एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी के लिए दो चीजें चाहिए ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी। हमें ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, क्या मिस है क्लोजिंग इन्वेंटरी। बेटे जब भी परचेजेस क्वेश्चन में दिया होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बड़े वाला फॉर्मूला यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल आएगा इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ है, यदि सीआरएफ को तो दे रखे हैं। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सीआरएफ को एक ही बात है ना। सीआरएफ को कैसे निकालेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस। बेटा इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं है तो नहीं लिखेंगे माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है 50,000 प्लस परचेजेस 3,90,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीआरएफ को कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 4,20,000। इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा और 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू 4,20,000 ये इधर जाके 4,20,000 माइनस हो गया प्लस 50,000 प्लस 390 50 प्लस 390 440 440
क्लोजिंग इधर चला गया था, ठीक है बेटा। अब 440 में से माइनस 4,20,000 करोगे तो 20,000। अब बेटा ओपनिंग भी पता है, क्लोजिंग भी पता है, और हमें क्या निकालना है, एवरेज। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया, 35,000। समझ आएगा तक? यस सर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बेटे सीआरएफ हम फाइंड आउट कर चुके थे 4,20,000, एवरेज इन्वेंट्री 35,000। बेटे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये टाइम्स में है। कोई डाउट, समझ आ गया? यस सर। Revenue from operation is 4 lakh. हाँ बड़ो, Gross profit 1 lakh. Closing inventory 1,20,000. Profit of closing inventory over open inventory 40,000. Calculate inventory turnover. बेटे आरएफ कितना था, 4 lakh. ये निकालना होता था तो यही गिवन है। और कितना बेटे, 1 lakh. देन क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। Yes sir. हमें ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट भी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है, 40,000. 40,000 है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹40,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, एक स्टेटमेंट है। बेटे अगर देखो तो इसके अंदर आरएफओ दिया है, जीपी दी है, ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की यूज होगी। नहीं सर. ठीक, देखिए बेटे, इन्होंने बताया ओपनिंग इन्वेंट्री और हमें क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा क्वेश्चन में एक चीज लिखी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है। इसका मतलब है मुझे अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री में 40,000 ऐड कर दें, यही है ना। Opening. भाई अगर क्लोजिंग निकालनी होती Yes sir. तो क्लोजिंग निकालने के लिए उसने बोला कि ओपनिंग इन्वेंट्री में 40,000 ऐड करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹40,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टेटमेंट तो यही कह रहा है ना। अब हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, कितनी गिवन है, बेटे ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं, ये 40,000 इधर जाके क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 80,000। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, एवरेज इन्वेंट्री निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 80,000, क्लोजिंग कितनी है, 120। बेटा आपके पास आरएफओ गिवन है, जीपी गिवन है, आरएफओ में से जीपी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सीआरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आरएफओ
3 लाख। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितनी बार क्वेश्चन करते हो बोला करो सीआरएफ डिवाइडेड बाय एवरेज। बेटा सीआरएफ 3 लाख सॉल्व करोगे जितनी भी टर्नओवर रेशियोज होती है किसमें निकलती है टाइम। समझ आ गया बेटे? So that is the cost of revenue from क्वेश्चन operation. को बोलो। The 74. 74 बोलिए। Student is the cost of revenue from operation सीआरएफ 2 लाख during the year. If inventory turnover ratio is 8 times, calculate inventory at the end of the year. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। बोलो। Inventory at the end is 1.5 times that of in the beginning. जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना ओपनिंग इन्वेंट्री से 1.5 टाइम्स है ना। क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग तो वैसे ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन मुझे एक चीज समझ आई कि एक टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो जोन सी रेशियो गिवन है पहले उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपने आप नजर आना शुरू होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? सीआरएफ को बॉन्ड में एवरेज इन्वेंट्री। सीआरएफ को 2 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा 8 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख। 8 नीचे जाके क्या हो जाता है बेटे डिवाइड। ये क्लियर आ गया? ये कैसे डिवाइड होता है नीचे? यस सर। बताओ। नो सर। हमें एवरेज इन्वेंट्री पता लगी 25,000। अब बेटे क्लोजिंग निकालनी है पर हमें एक स्टेटमेंट दी थी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेटे ना ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह तो मैंने क्या किया एक्स एज्यूम कर दिया। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स देन क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 1.5. ठीक है। टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। और टाइम में क्या करते थे प्लस। जैसे अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स है मैं कहूं मेरे पास आपसे 3 टाइम चॉकलेट्स है तो मेरे पास कितनी होगी 6 टाइम्स में क्या होता है मल्टीप्लाई। वन पॉइंट फाइव इंटू एक्स यानी 1.5x। तो मैं पक्का यस सर। अब हमने उसकी वैल्यू एग्ज्यूम कर ली। बेटा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? Closing plus closing plus inventory. एवरेज इन्वेंट्री पता है मैं 25,000। ओपनिंग एक्स क्लोजिंग 1.5x ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50,000 x प्लस 1.5x कितना हो गया 2.5x। x का मतलब 1x 1x प्लस 1.5x कितना हो जाएगा 2.5x। कई बच्चे ना 1 को ऐसे ऐड करते हैं ये गलत है ठीक है। 1.51 डेसिमल के नीचे तो ये क्या हो जाएगा 2.5 समझ आया बेटा? यस ये सही है। ये 2.5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा बेटे। x क्या था ओपनिंग इन्वेंट्री।
टैक्स कितना है 20,000 30,000 कोई डाउट पक्का तो पढ़ने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले ट्रेड रिसीवेबल कहते किसे हैं डेटर प्लस बीआर बेटे ट्रेड रिसीवेबल का पुराना नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो ठीक है ठीक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते कैसे अरे देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स प्लस पीआर तुम्हें आ रहा है अभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू डेटर्स होते कौन है जिन्हें हम उधार पे कुछ बेचते हैं है ना डेटर्स आर दोज पर्सन टू हूम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट हम उन्हें उधार पे बेचते हैं तो इसका फॉर्मूला भी यही है क्रेडिट आरएफओ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ठीक है ट्रेड रिसीवेबल डेटर प्लस बीआर ठीक है करें क्वेश्चन इसमें पढ़ो बेटा वाला क्वेश्चन Calculate trade receivable turnover from the following information. तो subsidiary debtor balance में 28,000 के opening balance. ठीक है डेटर्स ओपनिंग बैलेंस Closing balance 25,000. ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,000. No sorry 28,000. क्लोजिंग डेटर्स 25,000. और तो बिल्स रिसीवेबल है 7,000 की ओपनिंग में क्लोजिंग में 15,000. ओपनिंग बीआर 7,000 क्लोजिंग 15,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,500 ओपनिंग में क्लोजिंग में 4,500. हाँ बेटे क्या बोला आपने ठीक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसका कोई यूज नहीं होता बेटे इसके अंदर ठीक है इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे और टोटल सेल 1 लाख सेल कर 1,500. टोटल सेल्स 1 लाख यस और सेल रिटर्न 1,500. कैश सेल्स 23,500. कैश सेल की जो दी है ना अच्छा तो कैश सेल की कितनी कैश सेल 23,500. चलिए ये हमारा क्वेश्चन है बेटे पहले हमें क्या चाहिए इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट आ रहा है मतलब क्रेडिट से क्या मतलब होता है हमें टोटल आरएफओ दे रखा है यानी टोटल सेल में से सेल कर क्या कर देंगे माइनस क्या आ जाएगा नेट सेल में से बेटे कैश सेल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा क्रेडिट सेल टोटल सेल का बेटे 1 लाख सेल्स रिटर्न 1,500 और कैश सेल है 23,500 कुल मिला के बेटे सारे
75,000 है। कोई डाउट? बेटे आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, डेटर प्लस बीआर। ओपनिंग डेटर 28,000, ओपनिंग बीआर 7,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया। ऐसे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर 25, क्लोजिंग बीआर 15, अब हम निकालेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। 35 plus 45, 80,000 divided by 2 is equal to 40,000। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यही निकाल देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट आरएफ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटे क्रेडिट आरएफ को हम निकाल चुके हैं कितना? 75,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं आपके? 40,000। 35 plus 40 है ना, तो 35 plus 45 40 होगा सर। सर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40 होगा। यस सर 40 होगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40 है ना? नहीं सर, एवरेज वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 है, तो 35 plus 40 करके अच्छा सॉरी 45 नहीं 40, ओके सॉरी। 75,000 डिवाइडेड बाय 2 37,500। वेरी गुड। टू टाइम्स आ गए? कोई डाउट? समझ आ गया? नोट डाउन कीजिए। अब करें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर एक टॉपिक और होता है डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक फॉर्मूला होता है, देखिए साल में मंथ कितने होते हैं? 12। डेज कितने होते हैं? और वीक्स कितने होते हैं? 52। 50। डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये है कि डेटर से हम कितने पीरियड में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मंथ में निकालेंगे 12 डिवाइडेड बाय टीपीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर स्पेशली कहता है कि डेज में निकालो तो 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर स्पेशली कहता है कि वीक्स में निकालो तो 52। अदरवाइज हम किसमें निकालेंगे? मंथ में। 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पढ़िए 94। A limited company made credit sale of 4 lakh during the financial period. क्रेडिट आरएफओ 4 lakh। If the collection period is 36 days and year is assumed to be 360 days, calculate trade receivable turnover ratio. वो कहता है ईयर 360 डेज का मालूम। बेटे डेट कलेक्शन पीरियड हमें निकालना होता है, उन्होंने दे ही दिया है ना। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? डेज। इन्होंने कहा स्पेशली कि ईयर 360 दिन का माना, हमने 360 दिन का माना। 360 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेटे क्वेश्चन में हमें डेट कलेक्शन पीरियड दे रखा है, कितना दे रखा है? 36 डेज। ये दिया हुआ है। अब इसे क्या निकल आएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। समझ आ गया? कोई डाउट? अब सेकंड पार्ट में से क्या मांगे? एवरेज डेटर। ठीक है, देखिए
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल उसने डिमांड की है। बेटा मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ चुका है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर मैं इसी का फॉर्मूला लगाऊं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटे हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पता है कितनी है, 10 टाइम्स। क्रेडिट आरएफओ की क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 4 है। इससे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या मांगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल Trade receivable and when trade receivable at the end are more than the beginning by rupees 6,000. क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से कितना ज्यादा है, 6000। तो हमने लेट कर लिया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल